हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। रेलवे की तरफ से बिलासपुर अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर बिलासपुर का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि 2026 में जो है बिलासपुर का नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि सर हम लोग को बिलासपुर से अप्रेंटिसशिप करना है, तो इसका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज किया जाएगा। तो अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया था। उसके रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बना रहे हैं बिलासपुर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। और इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि आप लोग का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, फॉर्म फिलअप कौन लोग कर सकते हैं, किस किस ट्रेड को मौका मिलेगा, मेरिट कैसे बनेगा, कौन कौन सा ट्रेड इसमें आएगा और टोटल कितने सीटों पे ये वैकेंसी निकल के आने वाला है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे सब कुछ, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पीडीएफ आएगा ना तो सबसे पहले जो है आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही बिलासपुर का नोटिफिकेशन रिलीज होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, है ना। और नहीं तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि फॉर्म फिलअप भी हो गया, डेट ख़त्म भी हो गया, फिर आप लोग को पता चलेगा। तो अगर आप लोग बिलासपुर का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिलासपुर की तरफ से जो है वैकेंसी कब आएगा, कब फॉर्म फिलअप होगा और क्या प्रोसेस रहेगा, तो सब कुछ हमारे ही चैनल पे आपको बताया जाएगा। और प्रॉपर जो है रेलवे के ही संबंध में, यानी रेलवे से रिलेटेड ही सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे दिया जाता है। आप लोग जो है जा करके देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, प्रॉपर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी मिलता है हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पे, है ना। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एसईसीआर बिलासपुर की तरफ से रिलीज किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है बिलासपुर, यहाँ भी देख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर 25-26 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 25-26 सेशन के रिगार्डिंग जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उसके बाद सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसमें किस किस ट्रेड को मौका मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए किन किन ट्रेड को यहाँ पे मौका मिलता है वो भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को कारपेंटर ट्रेड को मौका मिलता है, यानी कारपेंटर ट्रेड वाले जो है यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीटर ट्रेड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैचनिस्ट के अप्लाई कीजिएगा, पेंटर वालों के लिए निकल के आता है, प्लम्बर के लिए निकल के आता है, मैकेनिक R&AC रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, SMW वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वाले भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितने सारे ट्रेड को यहाँ से मौका मिलता है। उसके बाद यहाँ से देखिए टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल फोटोग्राफर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब तो ऐसा ट्रेड है ना, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, ये सब ऐसा ट्रेड है ना कि बहुत कम ही वैकेंसी निकल के आता है इन सभी ट्रेड का और रेलवे में। उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, ये भी दोनों एक ऐसा ट्रेड है जहाँ से कि जो है बहुत कम ही जगहों से इन दोनों ट्रेड का वैकेंसी निकल के आता है, ना के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर इन सब ट्रेड का वैकेंसी आता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो भी इन ट्रेड से ITI किए हैं वो वेट करते हैं कि बिलासपुर का जैसे ही निकल के आएगा ना तो बिलासपुर में अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब जगह से तो इसका निकल के आता नहीं है वैकेंसी। और यहाँ पे देखिए ये कितने सीटों पे लगभग निकल के आता है, तो टोटल जो है 835 सीट पे निकल के आया हुआ था। पिछली बार 835 सीट पे निकल के आया हुआ था। अब इस बार भी लगभग जो है 800 से 850 के ही बीच में रहता है ना, 800 से लेकर के 850 के ही बीच में यहाँ से सीट निकल के आता है बिलासपुर की तरफ से, टोटल ऑल ओवर, है ना।
क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है आप लोग का 10th पास रहने वाला है ना, अंडर 10+2 एजुकेशन सिस्टम। और आईटीआई होना चाहिए, जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं ना उस ट्रेड में आईटीआई भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एज को लेकर के कि एज क्या रहने वाला है। तो देखिए एज जो आप लोग का जनरल कैटेगरी का रहेगा ना, वो जनरल कैटेगरी का एज मैक्सिमम जो है रहेगा वो 24 ईयर रहेगा, यानी 24 साल हो गया है और इससे प्लस हो गया है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में ना 3 साल का छूट मिलता है, यानी 27 ईयर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप लोग एससी से बिलोंग्स करते हैं या फिर एसटी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग का जो एज है ना मैक्सिमम वो 29 ईयर्स तक का है, यानी 29 ईयर्स के आप अगर हैं इसके अंडर तो आप लोग जो है एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग को फ्रीडम फाइटर को भी छूट मिलता है, एक्स सर्विसमैन को छूट मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी को छूट मिलता है, और इन सब को जो है ना 10 ईयर्स का छूट मिलता है। पीडब्ल्यूबीडी हो, एक्स सर्विसमैन हो, इन सबको 10 साल का छूट मिलता है, यानी 34 ईयर्स तक आप लोग पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ आइएगा तो यहाँ पे देखिए एज का यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना से इतना के बीच में जनरल का एज होना चाहिए, एससी का इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, एसटी का इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, ओबीसी का इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन का इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। तो ये एज का यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया, जो कि इस बार भी दिया गया रहेगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग एलिजिबल रहिएगा तो अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो है टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा। तो ये देखिए आप लोगों का जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होता है ना वो 1 ईयर का होता है ना। 1 ईयर का ये ट्रेनिंग होता है, यानी जब से आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा उस डेट से लेकर के 1 साल तक आप लोग जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, ये 1 साल का होता है। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होता है। इसका सिलेक्शन 10th प्लस आईटीआई के परसेंटेज को जोड़ करके होता है ना। 10th प्लस आईटीआई के परसेंटेज को, 10th का परसेंटेज प्लस आईटीआई के परसेंटेज, दोनों परसेंटेज को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा दिया जाता है, और फिर जो फाइनल निकल के आता है ना उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग का मेरिट डिसाइड होता है। तो इनमें दोनों का वेटेज लिया जाता है, दोनों का वेटेज लेकर के 2 से डिवाइड लगाया जाता है और एवरेज निकाल करके जो है उसका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इसमें आप लोग को जो है मेडिकल भी बनवाना होता है। मेडिकल का परफॉर्मा जो है आप लोग को दिया जाता है, जो कि डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाइएगा ना, फॉर्म अप्लाई करते समय ये मेडिकल का परफॉर्मा आप लोग को जरूरी नहीं होता है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, डीवी में जाइएगा, तब उस समय आप लोग को मेडिकल देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ ही इज माइनर हिज गार्जियन हैज़ टू बी इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर। अगर आप लोग माइनर है यानी कि आप लोग जो है 18 साल से नीचे के हैं, है ना, 18 साल से कम एज के स्टूडेंट है, यानी 15 से 18 के बीच में है, तो ये माइनर आप लोग कहलाते हैं, है ना। इस कंडीशन में आपके पेरेंट्स जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, और इस कंडीशन में जो है क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। एम्प्लॉयर जो है यानी रेलवे जो है आपके जो है पेरेंट्स और गार्जियन से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, लेकिन आप 18 प्लस है ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे ही साइन करवाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, यानी यहाँ पे जो आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर है वो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये आप लोग का जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1961 के तहत आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जा रहा है ना। इसके आधार पे आप लोग जो है परमानेंट के लिए आप लोग दावा नहीं कीजिएगा। और आप लोग को पता ही है ना कि अब तो जीएम पावर हट गया है, अब लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट पे क्या होता है ना, ग्रुप डी के पोस्ट पे अब आप लोग का वैकेंसी जो है लेवल 1 का निकल के आता है ग्रुप डी में, और उसमें आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं, सीबीटी। और सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद जो सीबीटी में मार्क्स आता है उसका जो है 2/3 किया जाता है, और जो आप लोग का एनएसी जो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, इसका 1/3 कर करके और दोनों का जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है। तो आप लोग को 20% का अब जो है रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि टोटल सीट पे 20% का आप लोग को वेटेज रहेगा टोटल सीट का। अगर आप लोग का मान के चलिए कि जो है
50,000 सीट आता है, 50K सीट आता है, तो 50K का 20% यानी लगभग जो है 10,000 सीट पे जो है आप लोग का वैकेंसी निकल के आएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ NSC वाले अप्लाई कीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। तो देखिए बहुत सारी जगहों पे ना रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई होता है। किससे अप्लाई होता है? तो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई होता है ना वो HTTP देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है apprenticeshipindia.org, ये पोर्टल है। apprenticeshipindia.org ये भारत सरकार का पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप लोग को 100% का क्या करना होता है? प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप लोग 100% का प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इस्टेब्लिश को सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट जो है आप लोग का फॉर्म अप्लाई नहीं होता है वेबसाइट से, यहाँ से पोर्टल से ही अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो है देख लीजिए कि कुछ दिया गया है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कि ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपका जो फ़ोटो है वो जैसे ही पोर्टल पे लगाइएगा ना, तो पोर्टल पे एक ठीक ठाक फ़ोटो लगाइएगा, साफ़ सुथरा फ़ोटो पोर्टल पे दीजिएगा। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट जितना भी अपलोड कीजिएगा DOC, वो सारा जो है एकदम फ्रेश होना चाहिए। यानी उस पर जो है किसी प्रकार का वो धुंधला नहीं होना चाहिए। सारा फ्रेश डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग का बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद के नाम का, है ना। बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके अपने नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है पेरेंट्स के नाम का है तो वो नहीं चलेगा, आपका अपना खुद का होना चाहिए बैंक अकाउंट। आपके पास प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आधार कार्ड होना चाहिए। तभी जाकर के आपका 100% का प्रोफाइल कंप्लीट होगा, नहीं तो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा। और बिना प्रोफाइल कंप्लीट किए आप लोग इसमें अप्लाई भी नहीं कर पाइएगा। तो ये सब रहा इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो है इसका वैकेंसी कब आएगा, है ना। ये सब तो जानकारी रह गया है कि इसके बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो है वैकेंसी कब आएगा, कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो देखिए ये जो आप लोग का नोटिफिकेशन है ये पिछले साल का है और यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप हुआ था ये 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च के बीच में ये फॉर्म फिलअप हुआ था। और इससे पहले यानी ये तो 2025 का नोटिफिकेशन है, इससे पहले जो 2024 में आया था ना, 2025 में कब आया था? तो 2025 में जो है आप लोग का आया था जाकर के फरवरी के महीने में। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 में जो आया था वैकेंसी वो आया था जाकर के अप्रैल के महीने में, है ना, मार्च अप्रैल के महीने में। अब हम लोग बात करते हैं 2026 में ये नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, यानी इस साल। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में तो फरवरी में आया था, लेकिन 2024 में जो आया था वो अप्रैल महीने में आया था। अब हम लोग बात करेंगे कि 2026 में इस साल जो है कब आएगा नोटिफिकेशन। तो देखिए इंटरनली जो जानकारी मिला है हम लोग को, है ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इसमें आप लोग का जो है बहुत जल्द कहने का मतलब कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन है ये जाकर के मई में, है ना, MAY मई 7 से बिफोर आ जाएगा। 7 मई से पहले आप लोग का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि इसी महीने आप लोग को अप्रैल मंथ में ही आ जाए। आप लोग का जो है 28 से लेकर के 30 अप्रैल तक, है ना। और अगर 28 से 30 के बीच में नहीं आता है तो 7 मई तक तो कंफर्म आ ही जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पे ही सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग से वीडियो मिस ना हो और यहाँ का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए, अपडेट बिलासपुर का। उसी तरह से जो है SCCR रायपुर के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हैं, है ना। SCCR रायपुर के बारे में ही आप लोग जानना चाहते हैं या फिर SCCR आप लोग नागपुर के बारे में जानना चाहते हैं, मोतीबाग और नागपुर के बारे में, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग रायपुर के बारे में अगला वीडियो चाहते हैं या फिर जो है नागपुर और मोतीबाग के बारे में आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं। जिसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं उसके लिए आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो एक सेपरेट वीडियो जो है रायपुर या फिर नागपुर पे आप लोग को बना करके बता दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोग नागपुर और
जो है रायपुर के बारे में बनाया जाएगा, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ जो है आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। धन्यवाद।